द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। तो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल हैं और वो हमारे इतने स्मॉल हैं कि हमारी इमेजिनेशन से भी ज्यादा छोटे हैं, यानी बहुत ज्यादा छोटे हैं। तो इस एक्टिविटी को समझाने के लिए इन्होंने यहाँ पर किया है एक काम। वो क्या किया है यहाँ पर आप समझ लीजिए कि देखिए यहाँ पर इन्होंने 100 ml वाटर लिया है एक बीकर के अंदर और उसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट की छोटा सा पीस डाला है, जिसके अंदर क्या होता है वो जब डिजोल्व हो गया तो इस वाटर को क्या कर दिया उसने पिंक कर दिया। ठीक है, फिर क्या करा इन्होंने यहाँ पर जो नेक्स्ट बीकर था उसमें भी वाटर था। अब उसमें से इन्होंने थोड़ा सा वाटर लिया जो पिंक हो गया, उसमें थोड़ा सा 10 ml वाटर ले लिया और इसके अंदर डिजोल्व कर दिया नेक्स्ट वाले बीकर के अंदर जिसमें पानी पहले से ही फिल था। अब उसके अंदर क्या देखा उन्होंने कि जो पहले वाला बीकर था उसमें तो डार्क कलर का पिंक बन गया था और जो नेक्स्ट बीकर है उसमें थोड़ा लाइट हो गया। नेक्स्ट बीकर में भी वाटर था और उसमें से 10 ml लेकर फिर नेक्स्ट वाले बीकर में डिजोल्व कर दिया और वो फिर से बहुत ज्यादा लाइट कलर का वहां पर दिखाई देने लगा। नेक्स्ट ये जो एक्टिविटी, इस एक्टिविटी में इस प्रोसेस को उन्होंने बार बार किया और देखा कि हर टाइम पहले वो पिंक था फिर और लाइट पिंक हुआ फिर और लाइट पिंक हुआ, इस तरीके से वो लाइट पिंक होता रहा। तो यहाँ पर ये क्या कंक्लूजन निकलता है इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो बहुत ज्यादा छोटे हैं, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं कि एक छोटा सा पार्टिकल ही पिंक कर रहा है और वही जब हम दूसरे वाले में डाल रहे हैं तो वो उसकी लाइट को, उसके कलर को बिल्कुल लाइट कर दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो एक्सपेरिमेंट हुआ था वो पोटेशियम परमैंगनेट से हुआ था, लेकिन अगर हमारे तो इस एक्टिविटी को हम डिटॉल से भी कर सकते हैं कि डिटॉल क्या होता है, अगर हम वाटर के अंदर डालेंगे 10 ml को तो वो थोड़ा सा ज्यादा व्हाइट हो जाएगा। अगर उसी वाटर को नेक्स्ट बीकर में डालेंगे पानी से फिल करे हुए तो वो और ज्यादा लाइट हो जाएगा। नेक्स्ट में डालेंगे तो ऐसे ही करते करते उस क्या हो जाएगा वो पानी बिल्कुल लाइट कलर का होता चला जाएगा। तो इससे प्रूव होता है कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल होते हैं। तो अब हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। जो पार्टिकल है मैटर के उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो पहली आती है हमारी पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, कि जो मैटर के पार्टिकल होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। ये यहाँ पर कुछ एक्टिविटी के थ्रू यहाँ पर प्रूव भी करके दिखाएंगे। इन एक्टिविटी 1.1 1.2 we saw that particle of sugar, salt, Dettol और potassium permanganate got evenly distributed in water। तो जो पार्टिकल्स हैं शुगर के, सॉल्ट के, डिटॉल के, पोटेशियम परमैंगनेट के, अगर उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, जब हम चाय बनाते हैं, कॉफी और लेमन या नींबू पानी बनाते हैं, कॉफी बनाते हैं, तो जो पार्टिकल्स होते हैं वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ अदर। तो वन टाइप की जो मैटर है वो सेकेंड टाइप के मैटर में पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाते हैं। क्योंकि उनके बीच में जो स्पेस होता है वो उसमें जाकर बैठ जाते हैं। जैसे कि अगर हम चाय बनाते हैं तो अगर वाटर के अंदर हम टी लीव्स डालते हैं तो वो क्या होती हैं, उसका जो कलर आपने देखा होगा कि जो चाय का रंग है वो आना शुरू हो जाता है अगर हम हॉट वाटर में उसको डिसॉल्व करते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब हम चाय बनाते हैं तो वो क्या होता है, जो चाय की पत्ती अगर हम पानी के अंदर डालते हैं तो उसका कलर चेंज होने लग जाता है। गर्म पानी में डालते हैं तो कलर चेंज हो जाता है। वो क्यों हो जाता है कि जो चाय की पत्ती का कलर है और जो वाटर है उसके अंदर वाटर में जो स्पेस वहां पर है उसमें जाकर वो बैठ जाते हैं चाय की पत्ती के पार्टिकल्स। दिस शो दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल और मैटर। तो यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है कि मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में इनफ क्या होता है, स्पेस होता है। पार्टिकल की सेकंड कैरेक्टरिस्टिक बोली है कि पार्टिकल ऑफ मैटर एंड कंटिन्यूसली मूविंग। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। अब उसके लिए उन्होंने एक्टिविटी करके दिखाई है 1.3, 1.4 और 1.5। 1.3 एक्टिविटी में क्या करा है इन्होंने, पुट एन unlit incense stick in a corner of your class. How close do you have to go near it so as to get its smell? तो अगर आप एक स्टिक जलाते हैं जिसके अंदर खुशबू आए जलाने के बाद और उसको एक कॉर्नर पर रख देते हैं अपने क्लास के, तो उसमें क्या होता है, स्मेल आनी शुरू हो जाती है। नाउ लाइट ऑफ इंसेंस स्टिक, लेकिन अगर आप लाइट जलती हुई स्टिक को रखते हो तो व्हाट हैपन, तब क्या होता है, डू यू गेट द स्मेल सिटिंग एट ए डिस्टेंस। तो आप अगर कुछ डिस्टेंस पर बैठे हो तो क्या आप उसकी स्मेल को महसूस कर पाओगे। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, अगर आप रिकॉर्ड करोगे अपने ऑब्जर्वेशन को तो देखोगे कि जो
जिसमें से खुशबू निकल रही है जिस स्टिक में से, वो हम स्मेल कर पाते हैं कुछ देर बाद कि वो इसलिए कर पाते हैं कि जो उसके पार्टिकल्स हैं वो इन्वायरमेंट में मूव कर रहे हैं, जबकि लाइट स्टिक में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो अगर इससे तो ये प्रूव हो गया कि जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं मैटर के अंदर। सेकेंड इसमें इन्होंने एक्टिविटी करी है, देखिए यहाँ पर, टेक 2 ग्लासेस या बीकर फिल विद वाटर। 2 ग्लास ले लिए या फिर बीकर ले लिया, उसको पानी से पूरी तरीके से फिल कर दिया। पुट ए ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक, उसके अंदर थोड़ी सी क्या डाल दी, इंक डाल दी, रेड कलर की डाल दो या फिर ब्लू कलर की डाल दो। स्लोली डालो, केयरफुली अलोंग द साइड ऑफ द फर्स्ट बीकर, और डालो कैसे कि बीकर से टच करते हुए, बिल्कुल कॉर्नर से टच करते हुए। और हनी को भी इस तरीके से आप उसकी सेकंड बीकर के अंदर डाल दो, उससे टच करते हुए बीकर से। लीव देम अनडिस्ट्रीब्यूट इन योर हाउस और इन कॉर्नर ऑन द ग्लास। अब इसको आप क्या करो, डिस्ट्रीब्यूट मत करो, अभी क्या करो, आप उसको हाउस में या अपने क्लास में हो तो उसके किसी कॉर्नर में जाके उसको रख दो। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, और उसका ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करो कि उसके अंदर क्या हो रहा है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप, जब आप इंक ड्रॉप को उसके अंदर डिसॉल्व करते हो वाटर के अंदर, तब इमीडिएटली क्या होता है ना। और दूसरा, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द ड्रॉप ऑफ हनी, और जब आप हनी को उसके अंदर वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हो तो इमीडिएटली उस समय क्या होता है, तो यहाँ पर ये ऑब्जर्व करेंगे। हाउ मेनी आवर्स और डे डज इट टेक फॉर ए कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर, तो कितने समय लगेगा या कितने दिन लगेंगे उस इंक को उसमें पानी के अंदर डिसॉल्व होने के लिए। ठीक है, ये उस पानी के अंदर डिसॉल्व होने के लिए, उस हनी को उसके अंदर डिसॉल्व होने के लिए, तो ऑब्वियसली है कि जो इंक के पार्टिकल्स है वो जल्दी इसमें डिसॉल्व हो जाएंगे और हनी के कुछ देर से होंगे। लेकिन फिर भी अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि वो डिसॉल्व तो हो ही जाएंगे ना। अब डिसॉल्व हो जाएंगे दैट मीन्स कि जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं उसके अंदर, ये यहाँ पर प्रूफ हो जाता है इस एक्टिविटी के थ्रू। नेक्स्ट एक्टिविटी आती है हमारी 1.5। ड्रॉप ए क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट इनटू ए ग्लास ऑफ वाटर, हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। यानी कि हमने ले लिए कॉपर सल्फेट के ले लीजिए या फिर पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल ले लीजिए, और उसको 2 ग्लास लीजिए आप, जिसमें एक में होगा आपका हॉट वाटर और दूसरे में होगा उसका आपका कोल्ड वाटर। उसमें आप क्या कर दीजिए, उसको डाल दीजिए, लेकिन उसको स्टेयर नहीं करना है। उसके ऊपर एक वो क्रिस्टल जो होंगे वाटर के ऊपर, वो वहां पर आप वेट करिए कि वो बॉटम में जब तक ना चले जाएं तब तक आप उसको वेट करिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करोगे, जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास, जो ग्लास के ऊपर वो सॉलिड क्रिस्टल डाले गए थे, किसके डाले गए थे, कॉपर सल्फेट के या फिर पोटेशियम परमैंगनेट के, कोई भी हो सकते हैं। तो व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज द टेम्परेचर। तो देखिए जो क्रिस्टल होंगे वो हॉट वाटर के अंदर तो जल्दी डिसॉल्व हो जाएंगे, लेकिन कोल्ड वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होंगे, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इसका मतलब कि किसी भी वाटर का, किसी भी मैटर का टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं कंटिन्यूसली। तो जो हमने ये 3 एक्टिविटी यहाँ पर करी है, इनसे हमने क्या सीखा, फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। दैट इज दे प्रोसेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। एज द टेम्परेचर राइज पार्टिकल मूव फास्टर, जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं पार्टिकल्स क्या करते हैं, फास्टर मूव करते हैं। सो वी कैन से दैट, इसलिए हम कह सकते हैं विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीज। अगर हम किसी भी मैटर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उसके पार्टिकल्स क्या होंगे, कंटिन्यूसली मूव करते रहेंगे। क्यों, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। इन द अबव 3 एक्टिविटीज वी ऑब्जर्व दैट पार्टिकल ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ऑन विद ईच अदर। ऊपर की जो आपने एक्टिविटीज करी हैं, आपने क्या देखा उसमें कि जो मैटर है वो जब हम उनको इंटरमिक्स करते हैं, उनके एक दूसरे के अंदर डिसॉल्व करते हैं, ऑन देयर ऑन विद ईच अदर, जब वो खुद डिसॉल्व होते हैं, दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल। तो वो डिसॉल्व कैसे हो जाते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, थोड़ा सा स्पेस लिए हुए होते हैं। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ऑन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अगर मैटर के अंदर कोई दूसरा पार्टिकल डिसॉल्व हो जाता है, खुद होता है, तब वो कहलाता है हमारा डिफ्यूजन। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम फास्टर। बाय डज दिस हैपन, और हम ये ऑब्जर्व भी करते हैं कि अगर हम उसको क्या करेंगे, हीट कर देंगे तो डिफ्यूजन बिकम